हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्रैश इंग्लिश चैनल। दोस्तों हम फिर से एक वोकैब की क्लास लेके आ चुके हैं अपने क्रैश इंग्लिश चैनल पर। तो आज से इंग्लिश वोकैबुलरी होगी क्रैश स्पीड में इम्प्रूव। रोज सीखो पावरफुल वर्ड्स, इजी एक्सप्लेनेशन एंड इजी मीनिंग और रियल लाइफ यूज वाली मीनिंग सीखो ताकि हम इंग्लिश को नेचुरल बनाएं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो सो गेट रेडी टू अपग्रेड योर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों दिस इज अ क्रैश इंग्लिश वोकैबुलरी। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसे और भी इंग्लिश बोले तो आप इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट कर दो दोस्तों अच्छा सा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। तो आज की क्लास हमारी शुरू इसी वोकैब से होगी और ख़त्म भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वोकैब के साथ होगी। तो हम पहली क्लास शुरू करते हैं अपनी पहली वोकैब के साथ, dwindle। तो दोस्तों dwindle का मतलब क्या होता है? dwindle का मतलब होता है धीरे-धीरे ख़त्म होना या कम होना। धीरे-धीरे ख़त्म होना या कम होने को कहते हैं dwindle। ट्रिक है इसकी dwindle। आप एग्ज़ाम्पल देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल है जैसे-जैसे महीना ख़त्म होता है वैसे-वैसे जेब में से पैसे कम होने लगते हैं। तो एज़ द मंथ एंड्स, जैसे महीना खत्म होता है, माई पॉकेट मनी स्टार्ट टू dwindle। मेरी जो पॉकेट मनी है ना वो dwindle होने लगती है, मतलब dwindle होना स्टार्ट कर देती है जैसे महीने का अंत आता है। तो माई पॉकेट मनी स्टार्ट टू dwindle। तो dwindle को आप दोस्तों ट्विंकल से याद रख सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल नाम होता है। तो dwindle को बहुत ही अच्छा मीनिंग है ये, धीरे धीरे खत्म होना या धीरे धीरे कम होना। इसको हम कहते हैं dwindle। और गाइस ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होती है धारणा। तो धारणा ये तो कॉमन सा मीनिंग है परसेप्शन। तो एग्जाम्पल देखिए इसकी, लोगों की धारणा समय के साथ बदल सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लोगों की धारणा समय के साथ बदल सकती है। तो पीपल्स परसेप्शन, परसेप्शन कैन चेंज ओवर टाइम बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर उनकी कभी भी परसेप्शन बदल सकती है। उनकी लोगों की धारणा कभी भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बदल सकती है। अगला आता है दोस्तों स्पाउटिंग एरी थ्योरी। स्पाउटिंग एरी थ्योरी का मतलब होता है हवाई बातें करना या फिर बिना सिर पैर की बातें करना। तो ये वर्ड रिलेट लग रहा है आपको, स्पाउटिंग एरी थ्योरी यानी कि हवाबाजी करना एक तरह की ये हो गई। तो स्पाउटिंग एरी थ्योरी हवाई बातें करना, हवाबाजी करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो बातें करना। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, काम करो बस हवाई बातें मत बनाओ। तो काम करो लेकिन हवाई हवाई बातें मत बनाओ। तो गेट टू वर्क, स्टॉप स्पाउटिंग एरी थ्योरीज, हवाई बातें मत करो। तो स्टॉप स्पाउटिंग एरी थ्योरीज, ये वर्ड अच्छा है। तो अब गाइस कैरिस्मा, कैरिस्मा मीन होता है आकर्षण। स्पेलिंग है इसकी CHARISMA, एरिस्मा। एरिस्मा मीन्स आकर्षण। तो एग्जाम्पल है इसका, विराट कोहली के आकर्षण की वजह से ही लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। तो पीपल लव विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज इमेंस एरिस्मा। तो पीपल जो है विराट को पसंद करते हैं उसके आकर्षण की वजह से। किसकी वजह से? उसके एरिस्मा की वजह से। तो गाइस सिंपल सी बात है, आकर्षण अट्रैक्टिव भी होता है और आकर्षण एरिस्मा भी होता है। गाइस अब है काउंट ड्रम, कॉनन ड्रम, सॉरी दोस्तों, कॉनन ड्रम। कॉनन ड्रम को कहते हैं कठिन समस्या। क्या कहते हैं? कठिन समस्या को कॉनन ड्रम।
तो एग्ज़ाम्पल है इसका, यह सवाल मेरे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है या एक कठिन समस्या बन गया है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बिकम ए रियल कनंड्रम फॉर मी। यह क्वेश्चन जो है मेरे लिए कनंड्रम बन गया है। कनंड्रम मीन्स कठिन समस्या। CONUNDRUM, कनंड्रम। आप इसको ड्रम से याद रख सकते हैं। ड्रम से पहले कनन लगा दो, कनंड्रम मीन्स कठिन समस्या। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का मिस होता है संयोग से अच्छी चीज मिलना, यानी कि ये आपकी डेस्टिनी थी, आपको अच्छी चीज मिल गई। तो एग्जाम्पल है इसका, उससे मिलना एक खूबसूरत संयोग था। तो मीटिंग हर वाज प्योर सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी में संयोग होता है, मतलब जब दो पर्सन आपस में मिलते हैं तो सेरेंडिपिटी हो जाता है, संयोग हो गया। तो संयोग में सेरेंडिपिटी, आप समझ गए होंगे। दोस्तों एपिफैनी, एपिफैनी शायद हमने पढ़ा चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ गया। एपिफैनी में होता है अचानक समझ आना। तो उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ या दिमाग की बत्ती जलना। तो ही हैड ए एपिफैनी अबाउट हिज मिस्टेक, उसे अपनी मिस्टेक की एपिफैनी हुई, यानी कि उसे अपनी मिस्टेक समझ आ गई। दोस्तों एम्बी बैलेंस, एम्बी बैलेंस मीन्स होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। तो दुविधा हमने पहले भी पढ़ी थी, डिलेम्मा, जिसे हम डिलेम्मा भी कहते हैं। तो डिलेम्मा की सिनोनिम्स कह सकते हो आप एम्बी बैलेंस। तो एग्जाम्पल है इसका, वह इस फैसले को लेकर दुविधा में है। तो ही इज इन अ स्टेट ऑफ एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस अबाउट हिज डिसीजन। तो वह इस डिसीजन को लेकर एम्बीवैलेंस है। एम्बीवैलेंस माने दुविधा। इसको आप एम्बुलेंस से याद कर सकते हैं दोस्तों, एम्बुलेंस इसकी ट्रिक हो सकती है। और दोस्तों आपने ये पर्सपेक्टिव वर्ड भी सुना ही होगा, दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से। तो एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें इस समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो यू शुड लुक एट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव मीन्स होता है दृष्टिकोण। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मीन्स होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता को कहते हैं एम्बिग्यूटी। तो एग्जाम्पल है इसका, इस सवाल में थोड़ी अस्पष्टता है, ये सवाल अस्पष्ट है। तो देयर इज सम एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इन दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी मीन्स अस्पष्ट या अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होती है जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, हर कर्मचारी को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए या हर कर्मचारी को अपने काम की जवाबदेही देनी चाहिए। तो एवरी एम्प्लॉय शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर सॉरी फॉर दियर वर्क एंड एक्शन। तो हर कर्मचारी को अपने काम पर एक्शन लेना चाहिए, अपने काम पर अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी को आप अकाउंट से याद रख सकते हो, अकाउंट से अकाउंटेबिलिटी को याद रख सकते हो। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। दोस्तों इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स होती है ईमानदारी। तो एग्जाम्पल है इसका, उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हिज इंटीग्रिटी इज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी इंटीग्रेट है, उसकी इंटीग्रिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में और उसकी पर्सनल लाइफ दोनों में ही उसकी ईमानदारी एक स्ट्रेंथ है। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीन्स होता है बिना परवाह किए, रिगार्डलेस मीन्स बिना परवाह किए। तो उसने लोगों की परवाह किए बिना ही अपना फैसला ले लिया। तो ही मेड हिज डिसीजन।
उसने डिसीजन बना लिया अपना रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल सेड, लोग क्या कहेंगे। तो यानी कि लोगों की उसने चिंता नहीं करी और अपना फैसला ले लिया, तो बिना परवाह किए। इज आ रिगार्डलेस, तो रिगार्डलेस को क्या कहेंगे? बिना परवाह किए। नेवर द लेस, नेवर द लेस भी होता है फिर भी, तो नेवर द लेस माने होता है फिर भी। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह बहुत थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया, तो ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका था। नेवर द लेस ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, उसने समय पर काम पूरा किया। वह बहुत थका हुआ था फिर भी नेवर द लेस उसने काम पूरा किया, तो नेवर द लेस माने होता है काम को, सॉरी, नेवर द लेस मीन्स होता है फिर भी। तो दोस्तों नेवर से याद रख सकते हैं आप इसे, नेवर द लेस। कन्वर्सली, कन्वर्सली मीन्स होता है इसके विपरीत, यानी कि इसके विपरीत। एग्जाम्पल, वह शांत है, इसके विपरीत उसका भाई बहुत गुस्सैल है, तो ही इज कॉल्म, वह काल्म है। कन्वर्सली, इसके विपरीत, हिज ब्रदर इज वेरी एग्रेसिव, उसका भाई बहुत एग्रेसिव है। तो कन्वर्सली, कन्वर्सली मीन्स होता है इसके विपरीत। इसको आप कन्वर्ट से याद कर सकते हैं, कन्वर्ट से आप कन्वर्सली को रिकॉल कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कन्वर्सली मीन्स इसके विपरीत। गाइस, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड का मतलब होता है निपटा दिया, निपटा दिया। तो ट्रिक देखिए इसकी, डन एंड डस्टेड, डस्टेड माने आप धूल से याद कर सकते हो, डस्ट माने धूल होती है, और डन को आप डन से याद रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मीनिंग है, डन एंड डस्टेड, निपटा दिया। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं चाहता हूँ कि ये काम वीकेंड से पहले पूरी तरह निपट जाए, तो आई वांट दिस वर्क डन एंड डस्टेड बिफोर द वीकेंड, तो मैं चाहता हूँ कि ये काम वीकेंड से पहले डन एंड डस्टेड हो जाए, यानी कि पूरी तरह निपट जाए। नेक्स्ट दोस्तों, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब होता है भरोसेमंद। तो ट्रिक देखिए आप इसकी, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड को आप ट्राई से याद रख सकते हैं और टेस्टेड को आप टेस्ट से याद रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल वर्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड, भरोसेमंद। एग्जाम्पल देखिए इसका, ये है चाय सर दर्द के लिए मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये चाय है मेरा आजमाया नुस्खा है सर दर्द के लिए, यानी कि मेरा भरोसेमंद नुस्खा है ये। तो दिस टी इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉर ए हेडेक, तो ये जो सिर का दर्द होता है उसके लिए चाय जो है मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, यानी कि भरोसेमंद फॉर्मूला है। अब दोस्तों, ऐड एंड एबेट, ऐड एंड एबेट का मतलब है गलत काम में साथ देना। जो ट्रिक देखिए इसकी, ऐड एंड एबेट। तो दोस्तों ऐड एंड एबेट को आप ऐड यानी कि प्लस वाले ऐड से याद रख सकते हैं, एंड एबेट, एबेट को आप अबाउट से याद रख सकते हैं। तो ये भी सिंपल वर्ड है, ऐड एंड एबेट, गलत काम में साथ देना। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, अगर तुम सच छुपाने में उसकी मदद करते हो तो तुम उसके गलत काम में उसका साथ दे रहे हो। तो इफ यू हेल्प हिम हाइड एंड ट्रुथ, मतलब आप उसका सच छुपा रहे हैं, यू आर हाइडिंग एंड एबेटिंग हिम, तो आप उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं। यू आर एडिंग एंड अबेटिंग हिम, तो बहुत अच्छा मीनिंग लगा मुझे ये। तो दोस्तों इसको याद रखो। अब है दोस्तों प्री रेक्विजिट, रेक्विजिट, तो इसको कहते हैं पहली शर्त। तो प्री रेक्विजिट, ट्रिक देखिए इसकी, प्री डैश रेक्विजिट, रेक्विजिट माने होता है पहली शर्त। ये थोड़ा टफ मीनिंग है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी गलत हो रही है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना, प्री रिक्विजिट। लेकिन ये जो लिखी है ना, ये बिल्कुल सही लिखी है। तो एग्जाम्पल देखिए आप इसका, अच्छी इंग्लिश बोलना इस जॉब की पहली शर्त है, यानी कि स्पीकिंग गुड इंग्लिश इज अ प्रेक्विजिट फॉर दिस जॉब। तो प्रेक्विजिट फॉर दिस जॉब, इस जॉब की पहली शर्त है इंग्लिश बोलना। और दोस्तों आवे पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में होता है नजरिया। तो ट्रिक देखिए आप इसकी, पर्सपेक्टिव सिंपल सा वर्ड है,
एग्ज़ाम्पल देखिए आप इसका, इस बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? यानी कि इस बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर? इस मैटर में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? तो पर्सपेक्टिव मीन्स होता है दोस्तों नज़रिया, नज़रिया। और दोस्तों रेमेडी, रेमेडी मीन्स होता है समाधान या उपचार करना, रेमेडी। ये तो सिंपल सा वर्ड है, आपको पता ही होगा। ट्रिक है इसकी रेमेडी। एग्जाम्पल देखिए, इस समस्या का सबसे आसान उपचार क्या है? तो व्हाट इज द इजीएस्ट रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम? तो इस समस्या की सबसे आसान रेमेडी क्या है? तो रेमेडी मीन्स समाधान निकालना या उपचार करना। तो दोस्तों नोशन, नोशन मीन्स होती है धारणा या विचार। ट्रिक देखिए इसकी, नोशन, नोशन को आप याद कर सकते हैं मोशन से या फिर लोशन से। जो आप लोशन लगाते हैं उसको, उस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं या फिर आप मोशन से याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप इसका, मुझे कोई विचार नहीं था कि तुम यहाँ आओगे, या मुझे कोई धारणा नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। तो आई हैड नो मोशन या आई हैड नो नोशन दैट यू वुड कम हियर। तो नोशन मीन्स धारणा या विचार। दोस्तों अब आता है बैकलेस। बैकलेस मीन्स होती है तीखी प्रक्रिया। ट्रिक है इसकी बैकलैश। तो बहुत सिंपल वर्ड है, बैक, बैक मीन्स पीछे वाले बैक से आप इसको याद रख सकते हैं बैकलैश। तीखी प्रक्रिया, और तीखी प्रक्रिया का मतलब होता है, मतलब प्रक्रिया हो रही है लेकिन उस पर कोई जोर जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई फोर्स नहीं हो रहा। तो सरकार के नए फैसले पर जनता की तीखी प्रक्रिया आई। तो देयर वाज ए ह्यूज पब्लिक बैकलैश टू द न्यू डिसीजन। तो सरकार के फैसले पर, सरकार के नए फैसले पर जनता की तीखी प्रक्रिया आई। मतलब तीखी प्रक्रिया का मतलब सरकार चाहती है, जनता नहीं चाहती है। तो दोस्तों ये बैकलैश में तीखी प्रक्रिया। और दोस्तों अब आता है लेगेसी। लेगेसी मीन्स होता है विरासत। तो ट्रिक देखिए इसकी, लेगेसी, लेगेसी मीन्स विरासत। उसने अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ी है। तो ही हैज लेफ्ट बिहाइंड ए ग्रेट लेगेसी। तो लेगेसी मीन्स होता है विरासत। तो ट्रिक है इसकी लेगेसी, जिसको आप लीजेंड से याद रख सकते हैं। लीजेंड महान व्यक्ति होते हैं लीजेंड, तो आप उसको उस वर्ड से लेगेसी को याद रख सकते हैं, लीजेंड से लेगेसी। ओके दोस्तों। दोस्तों, और दोस्तों अब आता है इंसेंटली। इंसेंटली मीन्स होता है लगातार बिना रुके। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, वह बिना रुके खेलता है। ही प्लेस इंसेंटली, इंसेंटली। तो दोस्तों इंसेंटली का मतलब होता है लगातार बिना रुके। आप इसको इंस्टेंट से याद रख सकते हैं, या जो आपको मन करे उससे याद रख सकते हैं। फिलहाल इंसेंटली मीनिंग अच्छा है, लगातार बिना रुके, कंटिन्यूअस कह सकते हैं इसका सिनोनियम। और दोस्तों फ्री ब्लश, फ्री ब्लश माने होता है तुच्छ। फ्री ब्लश, ट्रिक है इसकी फ्री ब्लश। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, तुच्छ चीजों पर पैसा बर्बाद ना करें। तो डोंट वेस्ट मनी ऑन फ्री ब्लश थिंग्स। तो डोंट वेस्ट मनी ऑन फ्री ब्लश थिंग्स। तो फ्री ब्लश को आप फ्री फायर से याद रख सकते हैं, या फिर फ्री ब्लश को आप फ्री ब्लश से ही याद रखो। तो फ्री ब्लश में होता है तुच्छ, यानी कि बहुत गिरा हुआ चीज होती है, विदाउट क्वालिटी होती है, तो उसे कहते हैं तुच्छ। तो फ्री ब्लश मीन्स तुच्छ। और दोस्तों अब आता है हाइंडर। हाइंडर मीन्स बाधा डालना। ट्रिक है इसकी हिंडर। भारी भारी बारिश हमारी प्रगति में बाधा डालेगी। हैवी रेन विल हिंडर आवर प्रोग्रेस। तो हमारी प्रोग्रेस में हिंडर होगी भारी बारिश। दोस्तों किंडल, अब आता है किंडल माने होता है सुलगाना। तो किंडल, सुलगाना। ट्रिक देखिए आप, किंडल। तो इस वर्ड को हम काइंड से कर सकते हैं, काय से याद कर सकते हैं, काइंड से। KIND, काइंड माने दयालु होता है। तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं, किंडल में सुलगाना। एग्जाम्पल देखिए आप, उनके शब्दों से ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। उनके शब्दों ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी।
हिज वर्ड्स किंडल्ड होप इन माय हार्ट। तो उनके शब्दों ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। और दोस्तों आज की क्लास का ये हमारा लास्ट वोकैब रहेगा। तो वीडियो आज की भी लंबी है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 40 से 50 मीनिंग आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएं, तभी तो वीडियो बनाने का फायदा होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट मीनिंग है हमारा हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त नियम। सख्त नियम जो लागू करता है वो हार्ड एंड फास्ट हो जाता है। ट्रिक है इसकी हार्ड एंड फास्ट। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना पड़े। हाँ भाई आपकी मर्जी है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। तो ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू मस्ट वेक अप एट 5 AM, जो आपको 5 बजे ही सुबह उठना पड़े। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। होप करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमारे पता कैसे चलेगा कि हम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।